नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th इंग्लिश के एक नए अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं जिसका नाम है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड और जिसकी लेखिका हैं जित कलाशा एंड बामा। इस चैप्टर के अंतर्गत दो कहानियाँ आपको पढ़नी हैं और दूसरी कहानी में जो अध्याय आपको पढ़ना है उसका नाम है वी टू आर ह्यूमन बींग्स और इसकी लेखिका हैं बामा। पिछले वीडियो लेक्चर में इस अध्याय में हमने यहाँ तक अध्ययन कर लिया था। आज हमें यहाँ से अध्ययन करना है। अगर आपने पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के पिछला वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, और अगर प्लेलिस्ट में पिछला वीडियो लेक्चर अवेलेबल नहीं है तो आप हमारे डिज़ायर पॉइंट ऐप पर जाकर इसका पिछला वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपको ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आप सीधा प्ले स्टोर पर चले जाएंगे। प्ले स्टोर पर जाएंगे तो वहाँ से आपको हमारा डिज़ायर पॉइंट ऐप डाउनलोड कर लेना है, और ऐप पर जब आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो वहाँ पर आपको ये चैप्टर मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि हो सकता है ये चैप्टर सिर्फ पेड वाले बच्चों के लिए हो। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं। एट टाइम्स, समय समय पर, पीपल फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज, पीपल लोग, फ्रॉम वेरियस विभिन्न या फिर अलग अलग, पॉलिटिकल का मतलब होता है राजनैतिक, पार्टीज मतलब पार्टियां। तो एट टाइम्स समय समय पर, पीपल फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज, विभिन्न राजनैतिक पार्टियों के लोग, वुड अराइव आया करते थे। समय समय पर वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज, विभिन्न राजनैतिक पार्टियों के लोग, वुड अराइव आया करते थे। पुट अप आ स्टेज, स्टेज का मतलब होता है मंच, एक मंच पुट अप करते थे, एक मंच लगाते थे। एंड हरिंग यू अस थ्रू देयर माइक्स, और माइक से ही तो आप भाषण देते हैं, तो माइक से हरिंग यू अस, माइक से एक जोश के साथ भाषण देते थे। तो पुट अप स्टेज, एक स्टेज लगाते थे या फिर एक मंच लगाते थे। एंड हरिंग यू अस थ्रू देयर माइक्स, और माइकों द्वारा या फिर माइक द्वारा जोश के साथ भाषण देते थे। देन देयर माइट बी स्ट्रीट प्ले, देन और फिर देयर माइट बी अ स्ट्रीट प्ले, देयर माइट बी स्ट्रीट प्ले, स्ट्रीट मतलब होता है गली, नुक्कड़ बोल सकते हैं। तो नुक्कड़ और प्ले मतलब होता है नाटक। फिर कभी कोई नुक्कड़ नाटक हुआ करता था, अर्थात वहाँ पर कहीं पर नुक्कड़ पर नाटक चलता रहता था। भाई आप मेले में घुस जाइए तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। तो देन देयर माइट बी अ स्ट्रीट प्ले, फिर कहीं पर कोई नुक्कड़ नाटक होता रहता था। और पपेट शो, या फिर कहीं पर कठपुतली का खेल होता रहता था। पपेट शो मतलब होता है कठपुतली का खेल, या फिर कहीं पर कठपुतली का खेल होता रहता था। और नो मैजिक, और अथवा कोई नो मैजिक, ना तो जादू, नो मिरेकल, और ना ही चमत्कार का स्टंट, करतब, स्टंट मतलब होता है करतब, परफॉर्मेंस, करतब होता रहता था। और मतलब कहीं पर देखिए जादूगर जो होते हैं, लोग कहते हैं कि ये जादूगर हैं, लेकिन असल में वो जादू नहीं दिखाता बल्कि उसकी ट्रिक्स होती हैं उसके पास, उसे कोई जादू नहीं आता। जादूगर जिसका जादू का खेल आप देखने जाते हो, आपको लगता है कि जादू दिखा रहा है, कबूतर निकाल रहा है, बिस्किट निकाल रहा है, रसगुल्ला निकाल रहा है डिब्बे में से, वो जादू नहीं दिखाता, उसका स्टंट होता है, उसके पास ट्रिक होती है। तो वो कहते हैं कि ना तो जादू और ना ही करतब, चमत्कार कह सकते हैं मिरेकल का मतलब। तो ना तो जादू और ना ही चमत्कार के स्टंट, परफॉर्मेंस, करतब होते रहते थे। और कहीं पर ना तो जादू और ना ही चमत्कार, स्टंट, परफॉर्मेंस, करतब होते रहते थे। ठीक है, स्टंट परफॉर्मेंस मतलब करतब होते रहते थे, कहीं पर कुछ ना कुछ चलता ही रहता था। ऑल दीज वुड हैपन फ्रॉम टाइम टू टाइम, ऑल दीज ये सब कुछ वुड हैपन होता रहता था, टाइम टू टाइम समय समय पर, ये सब समय समय पर होता रहता था। बट ऑलमोस्ट सर्टेनली, लेकिन निश्चित रूप से, ऑलमोस्ट सर्टेनली लगभग निश्चित रूप से, या फिर लेकिन निश्चित रूप से, देयर वुड बी सम इंटरटेनमेंट, सम कुछ ना कुछ इंटरटेनमेंट, मनोरंजन, और अदर कोई ना कोई, आप ऐसे कह लीजिए कि और अदर यानी सम इंटरटेनमेंट और अदर यानी कोई ना कोई इंटरटेनमेंट, मनोरंजन गोइंग ऑन, जारी ही रहता था या फिर होता ही रहता था। लेकिन निश्चित रूप से सम इंटरटेनमेंट और अदर
कोई ना कोई मनोरंजन गोइंग ऑन होता ही रहता था। रिवीजन कर लीजिए, नहीं तो लड़खड़ा जाएंगे इसमें। एट टाइम पीपल फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज वुड अराइव। समय समय पर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के लोग आया करते थे। पुट अप स्टेज, एक मंच लगाते थे। एंड हरिंग यूअर्स थ्रू देयर माइक्स, और माइक के द्वारा जोश के साथ भाषण दिया करते थे। देन देयर माइट बी स्ट्रीट प्ले, कहीं ना कहीं पर, या फिर देन तब देयर कहीं ना कहीं बी आ स्ट्रीट प्ले, नुक्कड़ पर नाटक होता रहता था, या फिर नुक्कड़ नाटक होता रहता था। ठीक है, फिर वहाँ पर कहीं पर नुक्कड़ नाटक होता रहता था, या फिर वहाँ पर कहीं ना कहीं नुक्कड़ पर नाटक होता रहता था, ऐसे भी कह सकते हैं। स्ट्रीट प्ले मतलब जो खेल तमाशे सड़कों पर लोग दिखाते हैं, वो एक तरह से स्ट्रीट प्ले के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अपना पेट पालने के लिए कभी कभी बच्चे छोटे छोटे रस्सी बांध कर उस पर चलते हैं, वो सब भी आपने देखा होगा, तो वो सब स्ट्रीट प्ले के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो भगवान ने उनको इस स्थान पर रखा है कि वो आपके स्तर से शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते, वो विद्यालय नहीं जा सकते, तो बल्कि वो अपना पेट पालने के लिए छोटे छोटे बच्चे हमने देखे हैं कि यहीं इलाहाबाद में अपने रस्सियाँ बांध लेते हैं और उस पर नाटक दिखाते हैं, उस रस्सी पर चढ़ जाते हैं और उस पर चलते हैं। तो ये जीवन है, सबका जीवन बेहतर नहीं है और सब लोग अपने जीवन में परेशान हैं। चलिए कोई बात नहीं। तो देन देयर माइट बी स्ट्रीट प्ले, और फिर वहाँ पर कहीं ना कहीं नुक्कड़ नाटक होता रहता था, और पपेट शो, या फिर कहीं ना कहीं कठपुतली का खेल होता रहता था। ठीक है, और या फिर कोई नो मैजिक, ना तो जादू, नो मिरेकल, और ना ही चमत्कार, स्टंट परफॉर्मेंस का करतब होता रहता था। ऑल दिस वुड हैपन फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये सब कुछ समय समय पर होता ही रहता था। बट ऑलमोस्ट सर्टेनली देयर वुड बी सम एंटरटेनमेंट और अदर गोइंग ऑन, लेकिन निश्चित रूप से कोई ना कोई सम एंटरटेनमेंट और अदर, कोई ना कोई एंटरटेनमेंट, कोई ना कोई मनोरंजन गोइंग ऑन होता ही रहता था। यानी मेले में या फिर मार्केट में कुछ ना कुछ होता ही रहता था जो मनोरंजक था। इवन अदरवाइज, इसके अलावा देयर वर अ कॉफ़ी क्लब्स, देयर वर कॉफ़ी क्लब्स, वहाँ पर कॉफ़ी के क्लब थे। इन द बाज़ार, बाज़ार में, वो बाज़ार की हालत बता रही कि बाज़ार में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो कहते हैं कि इवन अदरवाइज, इसके अलावा देयर वर कॉफ़ी क्लब्स इन द बाज़ार, बाज़ार में कॉफ़ी क्लब थे। कॉफ़ी क्लब यानी कॉफ़ी क्लब जहाँ पर कॉफ़ी मिलती है। ठीक है, तो इसके अलावा बाज़ार में कॉफ़ी क्लब थे। द वे, जिस तरीके से ईच वेटर, हर एक वेटर, जिस तरह से वेटर कूल द कॉफ़ी, कॉफ़ी को कूल करते थे, कॉफ़ी को ठंडा करते थे। द वे ईच वेटर कूल द कॉफ़ी, जिस तरह से वेटर कॉफ़ी को ठंडा करते थे। अब वो बताती कि किस तरह से ठंडा करते थे कॉफ़ी को। देखिए क्या कहती है कि लिफ्टिंग अ टम्बलर हाई अप, लिफ्टिंग वो उठाते थे, अ टम्बलर एक गिलास को, हाई अप ऊंचा, वो एक गिलास को ऊंचा उठाते थे। एंड पोरिंग, पोर मतलब होता है उड़ेलना, और फिर उड़ेलते थे। इट्स कंटेंट, इसके अंदर की सामग्री को, इनटू अ थम्बलर, एक गिलास में, हेल्ड, जिसे उन्होंने पकड़ रखा होता था, इन अदर हैंड, दूसरे हाथ में। आप लोगों ने देखा होगा फिल्मों वगैरह में, या फिर आपने कभी आप चाय पीने जाएं या फिर जूस पीने जाएं, तो भी आप देखते हैं कि जैसे ये दो हाथ हैं, तो एक बार तो गिलास को ये वाला ऊपर ले जाएगा और इसके अंदर की सारी सामग्री इस नीचे वाले गिलास में उड़ेल देगा। फिर उसके बाद इस तरह से इस वाले हाथ को ऊपर ले जाएगा, इसका इसमें उड़ेल देगा। फिर ये ऐसे स्टाइल दिखाते हैं वो लोग, डीजे वगैरह बजा लेंगे तो उसी में नाचते भी रहते हैं कि ये देखो, और 2-3 बार तो गिलास को घुमा भी देंगे, हवा में फेंक देंगे, लुढ़क के आएगी, फिर उसके बाद उसको उड़ेलेंगे, फिर इसको उस तरह से। ठीक है, तो लिफ्टिंग अ टम्बलर हाई अप, वो एक गिलास को ऊंचा उठा लेते थे। पोरिंग एंड पोरिंग इट्स कंटेंट इनटू टम्बलर, और उसके अंदर की सामग्री को उस गिलास में उड़ेलते थे जिसे उन्होंने अपने दूसरे हाथ से पकड़ रखा होता था। और द वे सम पीपल सैट, और द वे सम पीपल सैट इन फ्रंट ऑफ शॉप्स, और कुछ लोग तो शॉप्स, दुकानों के सामने बैठकर चॉपिंग अप ओनियन, ओनियन चॉप करते थे, प्याज काटते थे। और द वे, और रास्ते में, सम पीपल, कुछ लोग, सैट इन फ्रंट ऑफ शॉप्स, इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने, सैट मतलब बैठना, शॉप्स मतलब दुकान, दुकानों के सामने बैठकर चॉपिंग अप ओनियन, प्याज काटते थे। जैसे प्याज काटने का मतलब, कहीं पर बाजार में ऐसे भी स्थान होते हैं जहाँ पर भोजन वगैरह भी मिलता है, तो सलाद के रूप में प्याज वगैरह काटे जाते हैं।
कुछ ऐसे भी स्थान होते हैं जहाँ पर जैसे चाट चाउमीन की दुकानें हैं तो वहाँ पर प्याज वगैरह काटनी पड़ती हैं। भाई जिनकी दुकानें बहुत चलती हैं वो लोग प्याज वगैरह काटते हैं, आलू मूली सब वहाँ पे कटती रहती है, तो वो सारी चीज़ें होती रहती थी। बाजार का दृश्य है, आप सब जानते हैं, इसमें ऐसी कोई बात है नहीं जो आपको समझानी पड़े, ठीक है। तो और द वे सम पीपल सैट इन फ्रंट ऑफ शॉप चॉपिंग अप ओनियन, और रास्ते में कुछ लोग दुकानों के सामने बैठकर प्याज काटते रहते थे। देयर आइज, उन्होंने अपनी आंखों को टर्न्ड एल्सवेयर, दूसरी तरफ घुमाया होता था। उन्होंने अपनी आंखों को दूसरी तरफ घुमाया होता था या फिर उन्होंने अपनी आंखों को दूसरी तरफ मोड़ रखा था। सो दैट दे वुड नॉट स्मार्ट, ताकि उनकी आंखों में जलन ना हो, ठीक है, ताकि उनकी आंखों में जलन ना हो। और द ऑलमोस्ट, आलमंड है, आलमंड मतलब बादाम, और अथवा द आलमंड ट्री ग्रोइंग, ग्रोइंग देयर, वहाँ पर ग्रोइंग उगा हुआ आलमंड ट्री, अथवा वहाँ पर उगा हुआ बादाम का पेड़, एंड इट्स फ्रूट, और इसका फल, विच वाज ओकेशनली, जो कभी कभार, ब्लो डाउन, नीचे गिर जाता था, बाय द विंड, हवा के द्वारा, या फिर जो हवा के द्वारा कभी कभार नीचे गिरा दिया जाता था। जैसे आप देखिए, जैसे आप आम के बगीचे में जाएं और बहुत ज़ोरों से हवा चलने लगे तो आम के फल अपने आप ही ज़मीन पर गिर जाते हैं, उसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती आपको। तो वही वो कहती कि वहाँ पर कहीं ना कहीं आप उसने देखा होगा कि बादाम का पेड़ था और उसके बादाम के पेड़ पर जो फल लगे थे, जब हवा तेज चलती थी तो फल अपने आप ही गिर पड़ते थे। ऑल दीज साइट्स, ये सारे साइट, ये सारे दृश्य, टेकन टुगेदर, कुल मिलाकर ये सभी दृश्य वो टेंथर माई लेग्स, मेरे पैरों को तिंथर कर लेते थे, मेरे पैरों को रोक लेते थे या फिर मेरे पैरों को बांध लेते थे, एंड स्टॉप मी, और मुझे रोक लेते थे, फ्रॉम गोइंग होम, घर जाने से, और मुझे घर जाने से रोक लेते थे। तो रिवीजन करिए। इवन अदरवाइज देयर वर द कॉफ़ी क्लब्स इन द बाज़ार, इसके अलावा बाज़ार में काफ़ी क्लब थे। द वे ईच वेटर कूल द कॉफ़ी, जिस तरह से हर वेटर कॉफ़ी को ठंडा करते थे, लिफ्टिंग अ थम्बर अप एंड पोरिंग इट्स कंटेंट इनटू द टम्बर हेल्ड इन हिज अदर हैंड। तो वो क्या करते थे कि एक गिलास को वो ऊंचा उठाकर इसके अंदर की सामग्री को, टम्बर हेल्ड इन हिज अदर हैंड, इसके अंदर की सामग्री को दूसरे हाथ में पकड़े हुए गिलास में उड़ेल देते थे, पोर कर देते थे। पोर मतलब होता है उड़ेलना। और द वे सम पीपल सैट इन फ्रंट ऑफ शॉप्स चॉपिंग अप ओनियन, और रास्ते में कुछ लोग दुकानों के सामने बैठकर प्याज काटते रहते थे। देयर आइज टर्न एल्सवेयर सो दैट दे वुड नॉट स्मार्ट, उन्होंने होशियारी से अपनी आंखों को दूसरी ओर घुमाया होता था ताकि उनमें जलन ना हो, ताकि उनकी आंखों में जलन ना हो। और द आलमंड ट्री ग्रोइंग देयर, और वहाँ पर उगा हुआ बादाम का पेड़, एंड इट्स फ्रूट, और इसका फल, विच वाज ओकेशनली ब्लो डाउन बाई द विंड, जो कभी कभार हवा के द्वारा गिरा दिया जाता था। ऑल दिस साइड टेकन टुगेदर टेंडर माई लेग्स, ये सभी दृश्य कुल मिलाकर मेरे पैरों को बांध लेते थे, एंड स्टॉप मी फ्रॉम गोइंग होम, और मुझे घर जाने से रोक लेते थे। अब फिर आगे बताते हैं कि बाज़ार में जब मौसम बदलता है तो कैसे वहाँ पे चीज़ें बदल जाती हैं। क्योंकि कटहल का मौसम है तो कटहल की सब्ज़ी बिक रही है, ककड़ी का मौसम है तो ककड़ी बिक रही है, कोहड़े का मौसम है तो कोहड़े की सब्जियां बिक रही हैं, पालक का मौसम है तो पालक बिक रही है। तो बाज़ार में ये सारे दृश्य आपने देखे होंगे, जिसका सीज़न आता है वही बिकता है। आम का सीज़न है तो आम बिक रहा है, अमरूद का सीज़न है तो अमरूद बिक रहा है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, एंड देन, और फिर अकॉर्डिंग टू द सीजन, सीजन मतलब मौसम, अकॉर्डिंग के अनुसार, तो मौसम के अनुसार, एंड देन, और फिर अकॉर्डिंग टू द सीजन, मौसम के अनुसार, देयर, वहाँ पर वुड बी मैंगो, आम, कुकम्बर, ककड़ी, शुगर कैन, गन्ना, स्वीट पोटैटो, मीठा आलू, पोटैटो मतलब आलू, स्वीट मतलब मीठा, मीठा आलू, पाम शूट्स, पाम मतलब होता है ताड़, शूट्स का मतलब होता है कोपल, तो शूट का मतलब होता है कोपल, शूट्स का मतलब हो जाएगा कोपले। पाम को पाम शूट्स यानी ताड़ के एक तरह से कोपले, ठीक है, तो ताड़ की कोपलें कह लीजिए, ठीक है। पाम शूट्स, ताड़ की कोपलें। ग्राम, ग्राम का मतलब होता है चना। पाम सिरप, सिरप मतलब होता है शरबत, पाम ताड़ का शरबत। एंड पाम फ्रूट, और ताड़ का फल। ग्वावाज, अमरूद। एंड जैक फ्रूट, और कटहल। अकॉर्डिंग टू द सीजन, मौसम के अनुसार हुआ करते थे या फिर मौसम के अनुसार बिका करते थे। ये सारी चीज़ें
मौसम के हिसाब से बाजार में आती थी। जिस चीज़ का मौसम होता था वो चीज़ बाजार में आ जाती थी और वो बिकने लगती थी। ठीक है, अब इसमें ऐसा कुछ नहीं जो ना आता हो आपको, क्योंकि बेसिक से कक्षा 5 के बच्चे को पता होता है कि इन चीज़ों की मीनिंग क्या है और इनकी हिंदी क्या है। ठीक है, तो ये मैं रिवीजन ही नहीं कराऊंगा, जाने तो कोई दिक्कत नहीं, इतना छोटा रिवीजन कराया तो बेकार है। एवरी डे आई वुड सी पीपल, मैं हर दिन लोगों को देखा करती थी। सेलिंग स्वीट, सेलिंग बेचते हुए स्वीट्स, मिठाइयाँ, लोगों को मिठाइयाँ एंड शेवरी स्वादिष्ट फ्राइड तले हुए स्नैक्स, तले हुए स्नैक बेचते हुए देखा करती थी। पायाशम, पायाशम, पायाशम क्या होता है मुझे नहीं पता, बट मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ। तो पायाशम भी बिकता था। अपने पापा से पूछिए या फिर मैं गूगल करूँगा, अगर इसकी इमेज दिख गई तो मैं इमेज लगा दूँगा आपके लिए। ठीक है, पायासम नाम आज मैं खुद पहली बार सुन रहा हूँ। हो सकता है कहीं की स्वादिष्ट, ये कोई स्वादिष्ट डिश हो कहीं की। ठीक है, जैसे अलग अलग स्थानों पर अलग अलग डिशेस होती हैं और उनके अलग अलग नाम होते हैं। ठीक है, पायासम ना मैंने खाया है ना मैं जानता हूँ, लेकिन पायासम हो सकता है, अगर आप जानते हो तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, पायासम, हलवा, हलवा तो हम सब जानते हैं। बॉइल्ड टमारिंड, दिख नहीं रहा था कैमरे में, टमारिंड, टमरिंड सीड्स, टमरिंड सीड यानी इमली के बीज, और बॉइल्ड मतलब उबले हुए, उबले हुए इमली के बीज। एंड आइस लॉलीज, लॉलीपॉप आप लोग खाते ना, तो आइस लॉलीज, बर्फ़ की लॉली, लॉलीपॉप को लॉलीपॉप ही बोलते तो ललियाँ ही कह लीजिए। ठीक है, तो आइस लॉलीज, बर्फ़ की ललियाँ बेचते हुए, शिलिंग बेचते हुए, आई वुड सी, मैं देखा करती थी, पीपल, लोगों को, मैं लोगों को देखा करती थी। ठीक है, या फिर मैं लोगों को देखती थी, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और फिर अकॉर्डिंग टू द सीज़न, मौसम के अनुसार, देयर वुड बी मैंगो, वहाँ पर आम, ककम्बर ककड़ी, शुगर केन गन्ना, स्वीट पोटैटो मीठा आलू, पाम शूट्स, पाम शूट्स मतलब ताड़ की कोपलें, ग्राम चना, पाम सिरप, ताड़ का शरबत, एंड पाम फ्रूट और ताड़ का फल, गुआवाज अमरूद, एंड जैक फ्रूट और कटहल हुआ करते थे। एवरीडे, हर दिन, मैं लोगों को मिठाइयाँ, शेवरी फ्राइड स्नैक्स, स्वादिष्ट तले हुए स्नैक, पायाशम, हलवा, बॉइल्ड टमरिंड सीड्स, उबले हुए इमली के बीज, एंड आइस लॉलीज और बर्फ़ की लॉलियाँ सेलिंग बेचते हुए सी देखा करती थी या फिर देखती थी। गेजिंग एट ऑल दिस, इस सब की ओर देखते हुए, गेज का मतलब होता है घूरना, तो टकटकी लगाकर एकदम देखती थी। ठीक है, तो गेजिंग एट ऑल दिस, इन सब की ओर देखते हुए या फिर इन सब की ओर टकटकी लगाकर देखते हुए, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि इन सब की ओर एक टक देखते हुए, वन डे, एक दिन, आई केम टू माई स्ट्रीट, मैं अपनी गली में आई, माई बैग, मेरा झोला या फिर मेरा बस्ता, स्लंग ओवर माई शोल्डर्स, मेरे कंधे पर लटक रहा था। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मैंने अपना बैग अपने कंधे पर लटकाया हुआ था। एट द अपोजिट कॉर्नर, अपोजिट का मतलब होता है ठीक सामने, तो एट द अपोजिट कॉर्नर, सामने वाले कॉर्नर, सामने वाले कोने में, दो, अ थ्रेसिंग फ्लोर हैड बीन सेटअप, हैड बीन सेटअप, सेटअप था यानी लगा हुआ था क्या, या फिर बना हुआ था, क्या बना हुआ था, थ्रेसिंग फ्लोर, खलिहान, एक खलिहान बना हुआ था। ठीक है, चलिए कहाँ पर थे हम लोग, एक कॉल आ गया था मेरा, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग यहाँ पर थे। एट द अपोजिट कॉर्नर, सामने वाले कोने में, दो, अ थ्रेसिंग फ्लोर हैड बीन सेटअप, थ्रू अ थ्रेसिंग फ्लोर हैड बीन सेटअप का मतलब सीधा सीधा कि एक खलिहान बना हुआ था। ठीक है, खलिहान वो स्थान होता है जहाँ पर किसान ले जाकर अपना अनाज रखता है। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आप जानते होंगे खलिहान क्या है। ठीक है, अगर नहीं जानते, शहर से बिलोंग करते हैं तो अपने पापा से पूछिए, वो आपको बताएंगे खलिहान क्या होता है। ठीक है, जब फसल पककर तैयार हो जाती है तो हम लोग खलिहान में ले जाते हैं उसको, और वहाँ पर उसकी कटाई छटाई करके उससे अनाज को अलग करते हैं। ठीक है, एंड द लैंडलॉर्ड, और जो जमींदार था, लैंडलॉर्ड मतलब जमींदार, और जमींदार वाच्ड, देख रहा था, द प्रोसीडिंग, वहाँ पर चल रही प्रक्रिया को, तो वहाँ पर चलती हुई प्रक्रिया को लैंडलॉर्ड वॉच्ड, जमींदार देख रहा था। सीटेड ऑन अ पीस, वो सीटेड बैठा हुआ था, ऑन अ पीस ऑफ सैकिंग,
स्प्रेड ओवर अ स्टोन लेस। देखिए सीटेड वो बैठा हुआ था ऑन अ पीस, एक टुकड़े पर, ऑफ सैकिंग, बोरे के, ठीक है, बोरा बोलते हैं, ठीक है, बोरी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो वो एक जैसे जिसमें आटा पिसाने जाते हैं आप लोग, आटा नहीं गेहूँ पिसाने के लिए ले जाते हैं, तो वो बोरी है, ठीक है, जिसमें अनाज मिलता है आपको, तो वो बोरी, ठीक है। और एक बोरा होता है, वो थोड़ा सा एक तरह से कह सकते हैं कि वो कपड़े के हिसाब से बना होता है, मुझे नहीं पता किसका बना होता है, लेकिन सैक मतलब होता है बोरा, चलिए हम लोग यहाँ पर बोरी ही कह देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो सीटेड वो बैठा होता था ऑन अ पीस, एक टुकड़े पर, ठीक है, ऑफ सैकिंग, सैकिंग मतलब बोरे के, तो वो एक बोरी के टुकड़े पर बैठा होता था, स्प्रेड जो बिछा हुआ होता था, ओवर अ स्टोन लेज, स्टोन लेज पर, पत्थर की लेज पर, पत्थर की सिल पर, ठीक है। तो एक पत्थर की सिल पर स्प्रेड बिछी हुई सेकिंग, एक बोरी के पीस, बोरी के एक टुकड़े पर सीटेड वो बैठा हुआ था। ऐसे भी कह सकते हैं कि स्टोन लेज, एक पत्थर की सिल पर, पीस ऑफ सैकिंग स्प्रेड, एक बोरी का टुकड़ा बिछा हुआ था, सीटेड जिस पर वो बैठा था, ठीक है। तो गेजिंग एट ऑल दिस, देखिए बहुत ज़्यादा छोटे स्तर पर है चैप्टर, तो मुझे समझाना पड़ता है इसलिए, ठीक है, क्योंकि बच्चे कुछ हैं जो शहर से बिलोंग करते हैं, कुछ बच्चे हैं जो गांव से बिलोंग करते हैं, तो गांव के बच्चे इन बातों को समझ जाते हैं कि बोरा क्या है, खलिहान क्या है। लेकिन शहर के कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जिनको खलिहान ही नहीं पता, जिनको बोरा नहीं पता, या फिर बोरी तो पता होती है सबको ही, लेकिन मैं सोचता हूँ कि चीज़ों को भाई बहुत आसान कर दो ताकि हर एक बच्चा समझ जाए, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि आप इस चैप्टर से लड़ें, जितना पढ़ो एक बार पढ़ लो फिर ख़त्म हो जाए, बार बार उसको पढ़ना ना पड़े। अब पता चला यहाँ पढ़ रहे हो, उसके बाद फिर एक डाउट रह गया, अब उसको कहाँ से सॉल्व करें, कहाँ से सॉल्व करें, ये मुझे नहीं पसंद। मैं वैसे पढ़ाता हूँ जैसे मैं चाहता था कि काश मेरे अध्यापक ने मुझे ऐसे पढ़ाया होता, तो मुझे ये सारी चीज़ें भी समझ में आ जाती, ठीक है। तो गेजिंग एट ऑल दिस, इन सब की ओर एक टक देखते हुए, वन डे, एक दिन, आई केम टू माई स्ट्रीट, मैं अपनी गली में आई, माई बैग स्लंग ओवर माई शोल्डर, मैंने मेरा बैग मेरे कंधे पर लटकाए हुए था, या फिर मेरा बैग मेरे कंधे पर लटक रहा था। एट द अपोजिट कॉर्नर, सामने वाले कोने में, दो स्ट्रेसिंग फ्लोर हैड बीन सेटअप, एक खलिहान बना हुआ था, एंड द लैंडलॉर्ड वाज द प्रोसीडिंग, और ज़मींदार वहाँ पर चलती हुई प्रक्रिया को देख रहा था। सीटेड ऑन अ पीस ऑफ सैकिंग स्प्रेड ओवर अ स्टेनलेस, वो एक पत्थर की सिल पर एक बोरी का टुकड़ा बिछा हुआ था जिस पर वो बैठा था। और पीपल वर हार्ड एट वर्क, हमारे लोग वर हार्ड एट वर्क, कठिन परिश्रम कर रहे थे, हमारे लोग कठिन परिश्रम कर रहे थे, या फिर हमारे लोग काम में लगे हुए थे। ड्राइविंग कैटल, कैटल का मतलब होता है बैलों की जोड़ी, कैटल इन पेयर्स, बैलों की जोड़ी को वो ड्राइविंग, हाँक रहे थे, वो बैलों की जोड़ी को हाँक रहे थे, राउंड एंड राउंड, गोलाई में। देखिए क्या होता है कि पूरा फर्श पर अनाज बिछा दिया जाता है, और फिर यहाँ बीच में एक खूंटा समझिए गाड़ दिया जाता है, और इसी के चारों ओर वो बैल घूमते रहते हैं ताकि उनके पैरों के तले दबकर अनाज अलग हो जाए, ठीक है। बहुत लंबी प्रक्रिया होती है, अपने पिताजी से पूछिए कि फसल से अनाज को कैसे अलग करते हैं, वो बताएंगे आपको कि बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। तो ड्राइविंग कैटल इन पेयर, वो बैलों की जोड़ी को हाँक रहे थे, राउंड एंड राउंड, गोलाई में, वो बैलों की जोड़ी को गोलाई में हाँक रहे थे। टू ट्रेंड आउट द ग्रेन, ताकि अनाज को ट्रेंड आउट, ताकि अनाज को अलग किया जा सके। देखिए टू ट्रेंड आउट द ग्रेन, ताकि अनाज को, ग्रेन को अलग किया जा सके, फ्रॉम द स्ट्रॉ, स्ट्रॉ का मतलब होता है भूसा, आप इसको ऐसे पढ़ लीजिए, ताकि अनाज को तिनकों से अलग किया जा सके, ठीक है। क्योंकि अनाज होता है, पूरी फसल होती है, पेड़ होता है, अब पेड़ में अनाज के जो तिनके होते हैं छोटे छोटे, उनको अलग करना पड़ता है, तो आप ऐसे कह दीजिए ताकि तिनकों को फसल से अलग किया जा सके, या फिर ताकि अनाज को तिनकों से अलग किया जा सके, ठीक है। ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है ना, आप इसको ऐसे सीधा सीधा पढ़ लीजिए, टू ट्रेंड आउट द ग्रेन, ताकि अनाज को, फ्रॉम द स्ट्रॉ, स्ट्रॉ, ताकि अनाज को भूसे से अलग किया जा सके, ठीक है। अब क्लियर रहेगा आपको, अब दिक्कत नहीं होगी, अब कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। चलिए, द एनिमल्स, जो जानवर थे, वर मजल्ड,
उनके मुंह को ढक दिया गया था। तो जानवरों के मुंह को ढक दिया गया था सो दैट, ताकि दे वोंट हेल्प देमसेल्फ, ताकि वो स्वयं टू स्ट्रॉ को खा ना जाएं, ताकि वो भूसे को स्वयं ना खा जाएं। ठीक है, जानवरों के मुंह पर एक तरह से कह सकते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं, लंबा लंबा नहीं खींचते इसको। गांव की भाषा में आप सीधा सीधा आप इसको ऐसे पढ़िए कि एक तरह से जानवरों के मुंह को ढक दिया गया था। ठीक है, अब ऐसा नहीं था कि उसके पूरे मुंह को ही बांध दिया गया था, बांधा नहीं जाता, बस एक तरह से उस मुंह पर एक रस्सी लगा दी जाती है ताकि वो अपना मुंह ना खोल सके, बाकी सांस वगैरह ले सके, हर एक चीज़ वो अच्छे तरह से कर सके, बस उनका मुंह बंधा होता है ताकि वो खा ना सके कुछ भी। ठीक है, तो द एनिमल्स वर मजल्ड, जानवरों के मुंह ढके हुए थे, सो दैट दे वोंट हेल्प देमसेल्फ टू द स्ट्रॉ, ताकि वो भूसे को खुद ना खा सके। आई स्टूड फॉर अ वाइल देयर, मैं देयर वहाँ पर, आई मैं देयर वहाँ पर, स्टूड फॉर अ वाइल मतलब कुछ देर तक या फिर थोड़ी देर तक स्टूड खड़ी रही, मैं थोड़ी देर तक वहाँ खड़ी रही। वाचिंग द फन, इस तमाशे को या फिर इस फन को, इस मनोरंजन को, वाचिंग देखते हुए, या फिर आप इसको ऐसे पे कह सकते हैं कि मैं इस मनोरंजन को या फिर इस तमाशे को देखती रही। द एनिमल्स वॉज मजर्ड सो दैट दे वोंट हेल्प देमसेल्फ टू द स्ट्रॉ, यानी जानवरों के मुंह ढके हुए थे ताकि वो भूसे को खुद ना खा सके। आई स्टूड फॉर अ वाइल देयर, मैं थोड़ी देर तक वहाँ खड़ी रही। वाचिंग द फन, और इस तमाशे को देखती रही। जस्ट देन, उसी समय, एन एल्डर, एक बूढ़ा व्यक्ति ऑफ आवर स्ट्रीट, हमारी गली का एक बूढ़ा व्यक्ति केम अलॉन्ग फ्रॉम द डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा, ऑफ द बाजार, बाजार की दिशा से, केम अलॉन्ग, बाजार की दिशा से या फिर बाजार की तरफ से वहाँ आया। जस्ट दिन, ठीक उसी समय, एन एल्डर ऑफ आवर स्ट्रीट, हमारी गली का एक बूढ़ा व्यक्ति, केम अलॉन्ग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द बाजार, बाजार की तरफ से वहाँ आया। द मैनर, जिस तरीके से, इन विच यानी जिस ढंग से या फिर जिस तरीके से, ही वॉज वॉकिंग, वो चल रहा था, जिस ढंग से वो चल रहा था, अलॉन्ग मेड मी वॉन्ट टू डबल अप, अलॉन्ग, ही वॉज वॉकिंग अलॉन्ग, मेड मी, उसने मेड मी मुझे किया, वॉन्ट टू डबल अप, दोहरा होकर चलने को विवश किया। तो द मैनर इन विच ही वॉज वॉकिंग अलॉन्ग, जिस ढंग से वो चल रहा था, मेड मी वॉन्ट टू डबल अप, उसने मुझे दोहरा होकर चलने को मजबूर किया। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये व्यक्ति आ रहा है, ठीक है, ये व्यक्ति है और ये बच्ची है, तो दोहरा होने का मतलब है कि जैसे आप सीधे जा रहे हो ना, जैसे मैं, ये मान लीजिए मैं सीधा जा रहा हूँ, ठीक है, तो जैसे मैं सीधा जा रहा हूँ और गली सकरी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं दोहरा हो जाऊँगा इस तरह से। दोहरा होने का मतलब मैं दीवार में एकदम चिपक जाऊँगा ताकि सामने वाला दूसरा व्यक्ति जो है वो आराम से निकल जाए। जैसे मैं ऐसे हूँ तो मैं एकदम चौड़ा होकर सीधा चल रहा हूँ, ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, दोहरा हो जाऊँगा, ऐसे हो जाऊँगा, मैं दीवार की तरफ और सिकुड़ जाऊँगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं दोहरा होना। ठीक है, तो द मैनर इन विच ही वॉज वॉकिंग अलॉन्ग, जिस तरह से या फिर जिस ढंग से वो चल रहा था, मेड मी वांट टू डबल अप, उसने मुझे दोहरा होकर चलने को मजबूर किया। आई वॉन्टेड टू श्रीक विथ लाफ्टर, मैं लाफ्टर से, मैं खुशी से चीखना चाहती थी या फिर मैं हंसी से चीखना चाहती थी। हंसी से चीखने का मतलब है कि यहाँ पर मैं बहुत ज़ोरों से हंसना चाहती थी। एट द साइट, देख कर, ऑफ सच अ बिग मैन, की वहाँ बूढ़ा व्यक्ति, कैरिंग, कैसे ले जा रहा था, अ स्मॉल पैकेट, एक छोटे से पैकेट को, इन दैट फैशन, किस ढंग से या फिर जिस तरीके से। देखिए, ये बड़ा व्यक्ति है और इसने एक पैकेट लिया है और इस पैकेट को इसने रस्सी से पकड़ रखा है और वो एकदम चौड़ा होकर चल रहा है कि कहीं उसके हाथों से ये पैकेट छू ना जाए। ठीक है, वो बच्ची की इसको देखकर देखिए कैसे हंस रही है। ठीक है, तो वो चीज़, तो आई वॉन्टेड टू श्रीक विथ लाफ्टर, मैं खुशी से हंसना चाहती थी या फिर मैं हंसी से चीखना चाहती थी। एट द साइड, देख कर, ऑफ सच अ बिग मैन, उस बड़े व्यक्ति को, कैरिंग अ स्मॉल पैकेट, उस छोटे से पैकेट को, इन दैट फैशन, उस ढंग से लेकर जाते हुए। तो दैट फैशन, जिस ढंग से वह बड़ा व्यक्ति उस छोटे से पैकेट को ले जा रहा था, उस दृश्य को देखकर, आई वॉन्टेड टू श्रीक विथ लाफ्टर, मैं हंसी से चीखना चाहती थी। ठीक है, आई गेस्ट, मैं अनुमान लगाती हूँ या फिर मेरा अनुमान है, देयर वॉज समथिंग लाइक वड़ी, वड़ी मतलब बड़े। ठीक है,
ये बड़ा, आपकी मम्मी बड़ा बनाती है, उनसे पूछिए, वो आपको बताएंगे, ठीक है। बड़ा, और इसको बड़ा ही आ गया तो बड़े, ठीक है, कि उसमें या तो उस पैकेट में या तो बड़े थे और अथवा ग्रीन बनाना हरे केले की भाजी भाजी थी, ठीक है। सब्जी को हम लोग भाजी बोलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आई गेस्ट, मुझे लगता है देयर वाज समथिंग लाइक बड़ाई, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मेरा अंदाज है कि उस पैकेट में बड़ा, बड़ाई मतलब बड़ा, ठीक है। बड़ा मतलब एक तरह से खाने की चीज़ होती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो बड़ाई, मेरा अनुमान है कि उस पैकेट में या तो बड़ा था और या फिर ग्रीन बनाना भाजी हरे केले की भाजी थी। इन दैट पैकेट, उस पैकेट में, ठीक है, मेरा अंदाज़ा था कि उस पैकेट में या तो बड़ा था या फिर हरे केले की भाजी थी। बिकॉज, क्योंकि द रैपिंग पेपर, क्योंकि लपेटने वाले कागज पर वाज स्टेन, धब्बे थे विथ ऑयल तेल के, क्योंकि लपेटने वाले कागज पर तेल के धब्बे थे। ही केम अलोंग, वह आया, होल्डिंग आउट द पैकेट, उस पैकेट को होल्डिंग पकड़े हुए, बाय इट्स स्ट्रिंग, रस्सी से, पैकेट को रस्सी से पकड़े हुए। देखिए ये पैकेट है और इस पैकेट को इसने रस्सी से पकड़ रखा है, ठीक है। पैकेट को उसने हाथों में नहीं लिया बल्कि पैकेट को रस्सी में पकड़ रखा है, ठीक है। तो होल्डिंग आउट द पैकेट बाय इट्स स्ट्रिंग, उस पैकेट को उसने रस्सी से पकड़े हुए था। विदाउट टचिंग इट, इसको बिना स्पर्श किए या फिर इसको छुए बिना। तो ही केम अलोंग, आप इसको ऐसे पढ़िए, ही केम अलोंग होल्डिंग आउट द पैकेट बाय इट्स स्ट्रिंग विदाउट टचिंग इट। ये हो गया होल्डिंग आउट द पैकेट बाय इट स्ट्रिंग, पैकेट को आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वह पैकेट की रस्सी को पकड़े हुए था, ठीक है, क्योंकि पैकेट की एक रस्सी है उसको पकड़ा रखा है उसने। तो ये हो जाएगा कि होल्डिंग आउट, देखिए इतना ज़्यादा सरल है ना कि इसे एक सेंटेंस में लाना बड़ा मुश्किल है। होल्डिंग, उसने पकड़ रखा था, आउट द पैकेट, पैकेट को बाय इट स्ट्रिंग, इसकी रस्सी से, ये ऐसे हो जाएगा, लेकिन एक सेंटेंस बनाना है तो सोचना पड़ता है। तो उसने पैकेट की रस्सी को पकड़ रखा था, ठीक है। ही केम अलोंग, यानी उसने पैकेट को रस्सी को पकड़ रखा था, ही केम, और वो आया, ठीक है। तो वो उसने पैकेट की रस्सी को पकड़ रखा था, इसको सीधा सीधा ऐसे कहिए, ठीक है। विदाउट टचिंग इट, इसको छुए बिना, ठीक है। तो पैकेट की रस्सी को उसने थामे हुए था, आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि पैकेट की रस्सी को पकड़े हुए वह आया, विदाउट टचिंग इट, इसको छुए बिना। तो आप इसको ऐसे कहिए कि इस पैकेट को छुए बिना उसने पैकेट को रस्सी से पकड़ रखा था और वो आया। आई स्टूड देयर, मैं वहाँ पर खड़ी थी। थिंकिंग टू माई सेल्फ, और मन ही मन सोच रही थी। तो वहाँ पर खड़े हुए मैं मन ही मन सोच रही थी, इफ़ ही होल्ड इट, अगर यहाँ इसे पकड़े, लाइक दैट, इफ़ ही होल्ड इट लाइक दैट, तो अगर वहाँ इस पैकेट को ना पकड़े इस तरह से, तो वोंट द पैकेट, तो क्या पैकेट कम अंडन, खुल जाएगा, तो क्या पैकेट खुल जाएगा या फिर क्या पैकेट फट जाएगा। एंड द बड़े, और क्या बड़े फॉल आउट, बाहर निकल जाते, कि अगर वो पैकेट को इस तरह से न पकड़ता तो क्या पैकेट फट जाता और बड़े बाहर निकल जाते। अब पूरा का पूरा जोड़ के पढ़िए, फिर ये समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैं भी अटक गया दो बार पूरा सेंटेंस बनाने में। जस्ट देन एन एल्डर ऑफ आवर स्ट्रीट केम अलॉन्ग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द बाजार। जस्ट देन, ठीक उसी समय, एन एल्डर ऑफ आवर स्ट्रीट, हमारी गली का एक बूढ़ा व्यक्ति, केम अलॉन्ग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ बाजार, बाजार की तरफ से वहाँ आया। उसी समय हमारी गली का एक बूढ़ा व्यक्ति बाजार की तरफ से वहाँ आया। द मैनर इन विच ही वॉज वर्किंग अलॉन्ग मेड मी वांट टू डबल अप। द मैनर इन विच ही वॉज वॉकिंग अलॉन्ग, जिस ढंग से वो चल रहा था, मेड मी वांट टू डबल अप, उसने मुझे दोहरा होकर चलने के लिए मजबूर कर दिया। आई वॉन्टेड टू श्रीक विथ लाफ्टर, मैं खुशी से चीखना चाहती थी या फिर मैं हंसी से चीखना चाहती थी। एट द साइड, देख कर, सच अ बिग मैन, उस बूढ़े व्यक्ति को, कैरिंग ए स्मॉल पैकेट, एक छोटे से पैकेट को, इन दैट फैशन, इस ढंग से लेकर आते हुए, उस बड़े व्यक्ति को एक छोटे से पैकेट को इस ढंग से लेकर आते हुए दृश्य को देखकर मैं खुशी से चीखना चाहती थी, ठीक है। आई गेस देयर वाज समथिंग लाइक बड़ाई, और बड़ाई
इसको बड़ई नहीं बड़े कह सकते हैं, ठीक है। तो आई गेस्ट, मैंने अनुमान लगाया, देयर वाज समथिंग लाइक बड़ई, उसमें या तो बड़े थे, यानी मैंने अनुमान लगाया कि इन दैट पैकेट, उस पैकेट में या तो बड़े थे या फिर हरे केले की भाजी थी। बिकॉज द रैपिंग पेपर, क्योंकि लपेटने वाले कागज़ पर, वाज स्टेन्ड विथ ऑयल, क्योंकि लपेटने वाले कागज़ पर तेल के धब्बे थे। ही केम अलोंग, वो आया, होल्डिंग आउट द पैकेट बाई इट स्ट्रिंग विदाउट टचिंग इट। रात के 3 बज रहे हैं और मुझे नींद आ रही है। ही केम अलोंग, वो आया, होल्डिंग आउट द पैकेट बाई इट स्ट्रिंग, उसने पैकेट को इसकी रस्सी से पकड़ रखा था, विदाउट टचिंग इट, इसको छुए बिना, ठीक है। तो वो आया और उसने इस पैकेट को छुए बिना पैकेट को इसकी रस्सी से पकड़ रखा था, ठीक है। पैकेट को इसकी रस्सी से पकड़ रखा है, ये पैकेट है और पैकेट की रस्सी, तो पैकेट को इसकी रस्सी से पकड़ रखा था उसने, ठीक है। आई स्टूड देयर थिंकिंग टू माई सेल्फ, मैं वहाँ पर खड़ी होकर मन ही मन सोचती रही कि इफ़ ही होल्ड इट लाइक दैट, अगर वो पैकेट को इस तरह से ना थामता तो वोंट द पैकेज कम अंडन, तो क्या पैकेट फट जाता, एंड द बड़ाई फॉल आउट, और बड़े बाहर निकल जाते। द एल्डर, वो बूढ़ा व्यक्ति, वेंट स्ट्रेट, सीधा गया, अप टू द लैंडलॉर्ड, जमींदार के पास। वहाँ बूढ़ा व्यक्ति सीधा जमींदार के पास गया। बोर्ड लो, उसने नीचे झुका, आप ऐसे कह सकते हैं सिर झुकाया या फिर वो नीचे झुका, एंड एक्सटेंडेड द पैकेट, और उस पैकेट को एक्सटेंड बढ़ा दिया, टुवार्ड हिम, जमींदार की ओर, और उसने पैकेट को जमींदार की ओर बढ़ा दिया। कपिंग, सहारा देते हुए, द हैंड, हाथ को, दैट हेल्ड, जिसने पकड़ रखा था, द स्ट्रिंग, रस्सी को। अब जिस हाथ ने रस्सी को पकड़ रखा था उस हाथ को सहारा देते हुए, विथ हिज अदर हैंड, अपने दूसरे हाथ से। तो अपने दूसरे हाथ से रस्सी को हेल्ड, पकड़ने वाले हाथ को कपिंग, सहारा देते हुए, ठीक है। तो अपने दूसरे हाथ से रस्सी को पकड़ने वाले हाथ को सहारा देते हुए, एक्सटेंड द पैकेट टुवार्ड हिम, उसने पैकेट को जमींदार की ओर बढ़ा दिया। द लैंडलॉर्ड ओपन द पैकेट पार्सल, लैंडलॉर्ड, जमींदार ने पार्सल को खोला, यानी जमींदार ने पैकेट को खोला, एंड बिगिन टू ईट द बड़ेज, और बड़ों को खाना शुरू कर दिया। आफ्टर आई हैड वॉच्ड ऑल दिस, जब मैंने ये सब देख लिया, एट लास्ट, तो अंत में, आई वेंट होम, मैं घर चली गई, ठीक है। तो आफ्टर आई हैड वॉच्ड ऑल दिस, जब मैंने ये सब देख लिया, एट लास्ट आई वेंट होम, तो मैं घर चली गई। माई एल्डर ब्रदर वाज देयर, मेरा बड़ा भाई वहाँ पर था, यानी मेरा बड़ा भाई घर पर था। आई टोल्ड हिम द स्टोरी, मैंने उसे कहानी सुनाई, इन ऑल इट्स कॉमिक डिटेल, हास्यप्रद तरीके से। कॉमिक मतलब एक तरह से मजाक उड़ाते हुए, डिटेल मतलब पूरी डिटेल में कि वो कैसे चल रहा था, उसने कैसे पैकेट को पकड़ रखा था। तो आई टोल्ड हिम द स्टोरी, आई टोल्ड हिम द स्टोरी, यानी मैंने उसे वो कहानी सुनाई, इन ऑल इट्स कॉमिक डिटेल, हास्यप्रद तरीके से। मैंने उसे वो कहानी हास्यप्रद तरीके से सुनाई, यानी हंसते हुए, मैं हंस भी रही थी और कहानी भी सुना रही थी कि वो बूढ़ा कैसे चल रहा था, ठीक है। आई फेल अबाउट विद लाफ्टर एट द मेमोरी ऑफ अ बिग मैन, उस बिग मैन को, उस बूढ़े आदमी को मेमोरी, याद करके, या फिर उस बूढ़े व्यक्ति को उसने डायरेक्ट देखा था, तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि उस बूढ़े आदमी को देख कर, आई फील अबाउट विथ लाफ्टर, मैं हंसी से लोटपोट हो गई। तो आई फील अबाउट विथ लाफ्टर, मैं हंसी से लोटपोट हो गई, एट द मेमोरी ऑफ बिग मैन, उस बड़े आदमी को देखकर या फिर उस बड़े आदमी को याद करके। मैं याद करके उसको कहानियाँ सुना रही थी ना, तो मैंने अपने बड़े भाई से कहा कि भाई मैं उस आदमी को देखकर, उस बूढ़े आदमी को देखकर हंसी से लोटपोट हो गई। एंड एन elder at that making such a game out of carrying a parcel, and an elder at that, क्योंकि उस बूढ़े आदमी ने मेकिंग सच अ गेम, खेल बना रखा था, आउट ऑफ कैरिंग, ले जाने को, द पार्सल, पार्सल को, क्योंकि उस बूढ़े आदमी ने उस पार्सल को, पार्सल यानी पैकेट को, उस पैकेट को कैरिंग, उस पैकेट को ले जाने को, मेकिंग सच अ गेम, एक खेल बना रखा था, ठीक है। एन एल्डर एट दैट, क्योंकि उस बूढ़े आदमी ने पैकेट को ले जाने को एक खेल बना रखा था। बट अन्नान वाज नॉट अम्यूज, देखिए उसके भाई का नाम क्या था, अन्नान। बट अन्नान वाज नॉट अम्यूज्ड, लेकिन अन्नान को इसमें हंसी नहीं आई। अन्नान टोल्ड मी, अन्नान ने मुझे बताया, द मैन वाजंट बीइंग फनी, वो आदमी फनी नहीं था,
वो आदमी मजाकिया नहीं था। व्हेन ही कैरिड, जब वो ले जा रहा था, द पैकेट, उस पैकेज को, लाइक दैट, इस तरह से। तो अन्नान ने मुझे बताया कि वह आदमी उस पैकेट को इस तरह से ले जाते हुए wasn't being funny, मजाकिया नहीं था, अर्थात वो मजाक नहीं कर रहा था, वो कोई खेल नहीं दिखा रहा था। He said everybody, he said, उसने कहा, everybody believed, हर कोई, everybody, हर व्यक्ति, believed, विश्वास करता था, that they were, कि वो अपर कास्ट, कि वो उच्च जाति के थे। कास्ट मतलब जाति, अपर मतलब उच्च, कि वो उच्च जाति के थे। एंड देयरफॉर, और इसीलिए, मस्ट नॉट टच अस, हमें उन्हें नहीं छूना चाहिए। इफ़ दे डिड, यदि वे छूते हैं, यदि हम उन्हें छूते हैं, दे वुड बी पॉल्यूटेड, तो वो दूषित हो जाते थे। ठीक है, यदि हम उन्हें छूते, दे वुड बी पॉल्यूटेड, तो वो दूषित हो जाते। दैट्स वाई, और इसीलिए, ही हैड टू कैरी, उसे ले जाना पड़ता है, हैड टू कैरी, ले जाना पड़ता था, द पैकेट, पैकेट को, बाय इट स्ट्रिंग, इसकी रस्सी से पकड़कर। ठीक है, और इसीलिए या फिर यही कारण था कि उस पैकेट को इसकी रस्सी से पकड़कर ले जाना पड़ता था। आफ्टर आई हैड वॉच ऑल दिस, जब मैंने ये सब देख लिया, आई एट लास्ट आई वेंट होम, तो मैं घर चली गई। माई एल्डर ब्रदर वाज देयर, मेरा बड़ा भाई वहाँ था। आई टोल्ड हिम द स्टोरी इन इट्स कॉमिक डिटेल, मैंने बड़े हास्यप्रद तरीके से उसको कहानी सुनाई, या फिर मैंने बड़े हास्यप्रद तरीके से उसको वह कहानी सुनाई। आई फील अबाउट विद लाफ्टर एट द मेमोरी ऑफ बिग मैन, उस बूढ़े आदमी के, ऐसे पढ़ लीजिए कि उस बूढ़े आदमी को देखकर मैं हंसी से लोटपोट हो गई। एंड एन एल्डर एट दैट मेकिंग सच अ गेम आउट ऑफ कैरिंग द पार्सल, उस बूढ़े आदमी ने पैकेट को ले जाने को कैसा खेल बना रखा था। ठीक है, उस बूढ़े आदमी ने पैकेट को ले जाने को कैसा खेल बना रखा था। बट अन्नान वाज नॉट अम्यूज्ड, लेकिन अन्नान को इसमें मज़ा नहीं आया। अन्नान टोल्ड मी दैट, अन्नान ने मुझे बताया, द मैन वाजंट बीइंग फनी व्हेन ही कैरीड द पैकेज लाइक दैट, अन्नान ने मुझे बताया कि आदमी पैकेट को इस तरह से लाते हुए बिल्कुल भी मजाकिया नहीं था। ही सैड एवरीबडी बिलीव्ड, उसने बताया, एवरीबडी बिलीव्ड दैट दे वर अपर कास्ट, कि हर, आप इसको ऐसे पढ़िए कि उसने बताया कि हर व्यक्ति विश्वास करता था कि वो उच्च जाति के थे। एंड देयरफॉर मस्ट नॉट टच अस, और इसीलिए हमें उन्हें नहीं छूना चाहिए। इफ़ दे डिड दे वुड बी पॉल्यूटेड, यदि वे छूते, अर्थात यदि वो बूढ़ा व्यक्ति उन्हें छूता तो वो पॉल्यूट हो जाते, तो वो दूषित हो जाते, अर्थात यदि वे छूते तो वो दूषित हो जाते। दैट्स वाई ही हैड टू कैरी द पैकेज बाय इट्स स्ट्रिंग, और यही कारण था कि उस पैकेट को इसकी रस्सी से पकड़कर ले जाना पड़ता था। इतना आसान चैप्टर है कि इसको बताना पड़ता है कितनी बारीकी से। ये देखिए, ये चैप्टर इतना आसान है, आप इसको एक बार खुद से ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, जब आप इसको खुद से पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि क्या पढ़ा रहे थे, मज़ा आ गया, पूरा समझ में आ गया है। ठीक है, व्हेन आई हर्ड दिस, जब मैंने ये बात सुनी, जब मैंने अपने भाई की बात सुनी, व्हेन आई हर्ड दिस, जब मैंने यहाँ सुना, ऐसे भी कह सकते हैं, जब मैंने अपने भाई की बात सुनी, या फिर जब मैंने यह बात सुनी, या फिर जब मैंने यहाँ सुना। आई डिडेंट वांट टू लाफ, अब मैं हंसना नहीं चाहती थी, एनी मोर, और अधिक, तो मैं अब और अधिक नहीं हंसना चाहती थी। एंड आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, टेरिबल, भयंकर, सैड, उदासी को, मैंने भयंकर उदासी को महसूस किया, या फिर मैंने भयंकर उदासी महसूस की। हाउ कुड दे बिलीव, वो कैसे विश्वास कर सकते थे, दैट इट वाज डिस्कस्टिंग, ये डिस्कस्टिंग था, ये घृणापूर्ण था, घृणा करने योग्य भी कह सकते हैं, ये घृणापूर्ण था। इफ़ वन ऑफ अस, कि यदि हम में से कोई एक, हेल्ड दैट पैकेट, पैकेट को पकड़े, इन हिट्स हैंड्स, अपने हाथों से, यदि हम में से कोई एक, या फिर यदि हम में से कोई पैकेट को अपने हाथों से पकड़े। इवन दो, यद्यपि बड़ों को हैड बीन रैप्ड, पहले ही लपेटा जाता था, फर्स्ट, पहले ही, इन बनाना लीफ, बनाना के पत्तों में, यद्यपि बड़ों को पहले ही केले के पत्ते में लपेटा गया था। एंड देन, और फिर पार्सल्ड इन पेपर, उनको पार्सल में, पार्सल मतलब कागज़ के पार्सल में लपेटा गया था, और फिर उन्हें कागज़ के पार्सल में लपेटा गया था। व्हेन आई हर्ड दिस, जब मैंने यह सुना, आई डिडेंट वांट टू लाफ एनी मोर, तो मैं अब और अधिक नहीं हंसना चाहती थी। एंड आई फेल्ट टेरिबल सैड, मुझे भयंकर उदासी महसूस हुई। हाउ कुड दे बिलीव, वो कैसे विश्वास कर सकते थे, दैट वाज डिस्गस्टिंग, यह घृणापूर्ण था, यानी वो लोग इस बात पर विश्वास करते थे कि वो उच्च जाति के हैं और हम नीच जाति के हैं,
तो इस बात में ये बात ही घृणा करने योग्य है, ये बात घृणापूर्ण थी। तो हाउ कुड दे बिलीव दैट, वो कैसे विश्वास कर सकते थे। इट वॉज डिस्कस्टिंग, यह घृणापूर्ण था। इफ वन ऑफ अस हेल्ड दैट पैकेट इन हिज हैंड, यदि हम में से कोई पैकेट को हाथों से पकड़े, हिज हैंड्स अपने हाथों से पकड़े, यदि हम में से कोई अपने हाथों से पकड़े पैकेट को, तो वो पैकेट दूषित तो हो जाएगा। ये बात सोचना ही घृणापूर्ण था। ठीक है, अब क्लियर हो गया कि हाउ कुड दे बिलीव दैट, वो कैसे विश्वास कर सकते थे। इट वॉज डिस्कस्टिंग, कि यह घृणापूर्ण था। इफ़, यदि वन ऑफ अस, हम में से कोई, हेल्ड दैट पैकेट इन हिज हैंड, उस पैकेट को अपने हाथों से पकड़े। ठीक है, अब वो और आगे क्या बताती है, अपनी बात को आगे रखते हुए, आगे जारी कर रखते हुए क्या कहती है। इवन दो बड़ाई हैड बीन रैप्ड फर्स्ट इन अ बनाना लीफ, इवन दो, यद्यपि, बड़ाई, बड़ों को, हैड बीन रैप्ड, लपेटा जाता था, फर्स्ट, पहले से ही, इन अ बनाना लीफ, बनाना लीफ, केले के पत्ते से, यद्यपि बड़ों को पहले से ही केले के पत्तों में लपेटा गया था। एंड देन पार्सल्ड इन पेपर, और फिर कागज़ के पार्सल में लपेटा गया था। आई फेल्ट सो प्रोवोक्ड, मैंने बहुत ज़्यादा प्रोवोक मतलब होता है उत्तेजना, सो मतलब अधिक, बहुत तीव्र प्रोवोक्ड, उत्तेजना महसूस की। आई फेल्ट सो प्रोवोक्ड, मैंने बहुत तीव्र उत्तेजना महसूस की। एंड, अच्छा और भी है, एंड, और, एंग्री, और क्रोध महसूस किया या फिर गुस्सा महसूस किया। मैंने बहुत ज़्यादा उत्तेजना और गुस्सा महसूस किया। दैट, इतना ज़्यादा महसूस किया। आई वांटेड, मैं चाहती थी, टू टच, छूना, दोज रेस्ट बड़ेज, उन ब्रेस्ट, बड़े, बड़ेज मतलब बड़ों को, ब्रेस्ट मतलब बड़ा, और ब्रेस्ट दुष्ट कह सकते हैं या फिर बेकार कह सकते हैं। दोज ब्रेस्ट बड़ेज, मैं उन बेकार बड़ों को, माई सेल्फ खुद, स्ट्रेट वही, सीधे जाकर टच, छूना चाहती थी। अब पूरा जोड़ लीजिए। आई फेल्ट सो प्रोवोक्ड एंड एंग्री, मैंने इतना ज़्यादा गुस्सा और उत्तेजना महसूस की कि मैं उन बेकार बड़ों को सीधा जाकर छूना चाहती थी। आई वांटेड, चाहती थी, टू टच, छूना, दोज ब्रेस्ट, उन बेकार वेरीज बड़ों को, माई सेल्फ खुद, स्ट्रेट वे, सीधा जाकर। वाई शुड वी हैव टू फिच, हमें क्यों लाना पड़ता है। वाई शुड वी हैव टू फिच, फिच मतलब होता है लाना, तो हमें क्यों लाना पड़ता है। एंड कैरी, कैरी मतलब भी होता है ले जाना, तो आप इसको सीधा फेच एंड कैरी मतलब लाना ही कह लीजिए। फॉर दीज पीपल, इन लोगों के लिए, तो आप इसको ऐसे करिएगा, वाई शुड वी, हम, वी मतलब हम, हैव टू फेच एंड कैरी, वाई क्यों लाएं, फॉर दीज पीपल, इन लोगों के लिए, हम इन लोगों के लिए क्यों लाएं, क्या लाएं। फेच एंड कैरी, कुछ लाएंगे ना, तो यहाँ पे चीज़, एनीथिंग भी कह सकते हैं, तो यहाँ पर हम सीधा सीधा कर सकते हैं कोई चीज़। तो हम इन लोगों के लिए फेच एंड कैरी, वाई शुड, चीज़ें क्यों लाएं। ठीक है, ये लिखा नहीं लेकिन बोलना पड़ेगा। वाई शुड वी हैव टू फेच एंड कैरी फॉर दिस पीपल, यानी हम इन लोगों के लिए चीज़ें क्यों लाएं। आई वंडर्ड, मैं हैरान थी। सच एन इम्पॉर्टेंट एल्डर, इतना महत्वपूर्ण एल्डर, इतना महत्वपूर्ण आदमी या फिर इतना महत्वपूर्ण बूढ़ा व्यक्ति, ऑफ आवर्स, हमारा, हमारा इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति, गूज मीकली, विनम्रता से, गोज जाता है, टू द शॉप्स, दुकान पर, विनम्रता से दुकान पर जाता है। टू फेच स्नैक्स, स्नैक्स लाने के लिए, स्नैक्स लाने के लिए विनम्रता से दुकान पर जाता है। एंड हैंड देम ओवर रेवरेंटली, और उनको सम्मान के साथ पकड़ाता है। हैंड देम, देम मतलब उन जमींदारों को, हैंड पकड़ाता है, ओवर रेवरेंटली सम्मान के साथ, और उनको सम्मान के साथ पकड़ाता है। बोइंग, सिर झुकाकर, एंड श्रिंकिंग, और सिकुड़ कर। टू दिस फेलो, उस आदमी को, हु जस्ट सिट, जो सिर्फ बैठा रहता था, देयर, वहाँ पर, जो सिर्फ वहाँ पर बैठा रहता था। एंड स्टफ देम इनटू हिज माउथ, और उन चीज़ों को, स्टफ देम, स्टफ यानी एक तरह से खाते हैं ना, इनटू हिज माउथ, अपने मुंह में वो स्टफ करता था। जैसे किसी कमरे में कोई चीज़ ठूस ठूस के भर दी जाए, तो एक तरह से यहाँ पे ठूसने से मतलब है। स्टफ देम इनटू हिज माउथ, और वहाँ इन्हें अपने मुंह में ठूसता है। ठीक है। द थॉट, ये विचार,
ऑफ इट यानी इस विचार ने इन्फ्यूरिएटेड मी मुझे गुस्सा दिला दिया। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया था। अब रिवीजन करेंगे इसको। देखिए, आई फेल्ट सो प्रोवोक्ड एंड एंग्री, मैंने बहुत अधिक उत्तेजना और गुस्सा महसूस किया। दैट आई वांटेड टू टच दोज ब्रिक्स बदाइस माई सेल्फ स्ट्रेट वे, कि मैं सीधा जाकर उन बेकार बड़ों को छूना चाहती थी। वाई शुड वी हैव टू फेच एंड कैरी फॉर दीज पीपल, हम इन लोगों के लिए चीज़ें क्यों लाएं। आई वंडर्ड, मैं हैरान थी। सच एन इम्पॉर्टेंट एल्डर ऑफ आवर्स, हमारा इतना महत्वपूर्ण आदमी, गोज मीकली टू द शॉप्स, इतनी विनम्रता से दुकान पर जाता है, टू फेच स्नैक्स लाने के लिए। तो हमारा इतना महत्वपूर्ण आदमी विनम्रता से स्नैक्स लाने के लिए दुकान पर जाता है। एंड हैंड्स देम ओवर रेवरेंटली, और उनको सम्मान के साथ पकड़ाता है, या फिर और उनको बड़े सम्मान से ये चीज़ें पकड़ाता है। बोइंग एंड श्रिंकिंग, झुककर यानी बोइंग सिर झुकाकर, एंड श्रिंकिंग और सिकुड़कर। टू दिस फेलो, उस आदमी को, हु जस्ट सिट्स देयर, जो सिर्फ वहाँ पर बैठा रहता था, एंड स्टफ देम इनटू हिज माउथ, और वहाँ अपने मुंह में इन चीज़ों को ठूसता है। ठीक है, या फिर और वह व्यक्ति यानी वह जमींदार इन चीज़ों को खाता है। ठीक है, द थॉट ऑफ इट इन्फ्यूरिएटेड मी, इस विचार ने मुझे गुस्सा दिला दिया। ठीक है, अब नहीं समझ में आया होगा आपको कि बोइंग एंड श्रिंकिंग ये पूरा जोड़ा नहीं मैंने, कि सच एन इम्पॉर्टेंट एल्डर ऑफ आवर गोज मीकली टू द शॉप, हमारा इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति फिर स्नैक्स लाने के लिए विनम्रता से दुकान पर जाता है। एंड हैंड देम ओवर रेवरेंटली, और बड़े सम्मान के साथ उन्हें ये चीज़ें पकड़ाता है, यानी बड़े सम्मान के साथ उन्हें स्नैक्स पकड़ाता है। बोइंग एंड श्रिंकिंग, सिर झुकाकर और सिकुड़कर। टू दिस फेलो, उस आदमी को, जस्ट सिट्स देयर, जो केवल वहाँ पर बैठा रहता था। ठीक है, एंड स्टफ देम इनटू हिज माउथ, और इन चीज़ों को अपने मुंह में ठूसता था। द थॉट ऑफ इट इन्फ्यूरिएटेड मी, इस विचार ने मुझे गुस्सा दिला दिया। क्लियर हो गया अब यहाँ तक। हाउ वाज इट, ऐसा कैसे है, दैट दिस फेलो, कि ये लोग थॉट सो मच, इतना ज़्यादा सोचते हैं, ऑफ देमसेल्फ, स्वयं के बारे में। ऐसा कैसे है कि ये लोग अपने बारे में इतना ज़्यादा सोचते हैं। बिकॉज दे हैड स्क्रैप्ड, क्योंकि उन्होंने स्क्रैप कर लिए हैं, उन्होंने जोड़ लिए हैं 4 कॉइन्स टुगेदर, 4 पैसे, क्योंकि उन्होंने 4 पैसे जोड़ लिए थे, अर्थात वो लोग धनी थे, इसीलिए वो लोग ऐसा सोचते थे। ठीक है, डिड दैट मीन, तो क्या इसका मतलब ये है, दे मस्ट लूज, कि वो खो दें, ऑल ह्यूमन फीलिंग्स, सभी मानवीय भावनाएं। तो क्या इसका मतलब ये था कि उन्हें अपनी सारी मानवीय भावनाएं ही खो देनी चाहिए। बट वी टू आर ह्यूमन बींग, यही चैप्टर का नाम है, वी टू, हम भी आर ह्यूमन बींग, इंसान है। बट वी टू आर ह्यूमन बींग, लेकिन हम भी इंसान हैं। आवर पीपल, हमारे लोगों को, शुड नेवर रन, कभी भी नहीं दौड़ना चाहिए। दीज पेटी एरेंट्स, इन बेकार के कामों को करने के लिए, या फिर इन महत्वपूर्ण कामों को करने के लिए, फॉर दीज फेलोज, इन लोगों के लिए, हमारे लोगों को, इन लोगों के लिए, इन बेकार पिटीरेंट्स, इन बेकार के कामों को करने के लिए, नेवर रन, कभी भी नहीं दौड़ना चाहिए। बेकार का काम मतलब, अब देखिए आगे पढ़ लीजिए, फिर मैं समझाता हूँ। वी शुड वर्क इन देयर फील्ड, वी शुड, हमें करना चाहिए, वर्क काम, इन देयर फील्ड, उनके खेतों में, हमें उनके खेतों में काम करना चाहिए। टेक होम आवर वेजेस, वेजेस मतलब होता है मजदूरी, टेक होम, घर लानी चाहिए, आवर वेजेस, हमारी मजदूरी, हमारी मजदूरी घर ले जानी चाहिए। एंड लीव इट, और इसे छोड़ देना चाहिए, एट दैट, वहीं पर, और इसे वहीं छोड़ देना चाहिए। अब देखिए, मजदूरी, खेत में काम किया तो वो मजदूरी है, उसके लिए आपको मजदूरी मिली, लेकिन आपने बेकार का काम क्या किया। बेकार का काम वो था, जैसे वो बूढ़ा व्यक्ति दुकान पर गया और दुकान से वो पैकेट लेकर आया, उसने लैंडलॉर्ड को दिया, उसने ज़मींदार को दिया, तो ये बेकार का काम था। बेकार का काम इसलिए क्योंकि इस काम के लिए उसको मजदूरी नहीं मिलती। ठीक है, तो जिस काम के लिए मजदूरी नहीं मिलती वो काम ना करें, और जिस काम के लिए मजदूरी मिलती है वो काम करें। ठीक है, ये बात यहाँ पर समझाएगी। ठीक है, लेकिन ये विचार कैसे बदलेगा, अभी आप इसको समझिए, इस चैप्टर को समझिए। ये चैप्टर कंप्लीट होते होते आपको एक बड़ी सीख देकर जाएगा। ठीक है, हाउ वाज इट दैट, ये कैसे है कि दिस फेलो, कि ये लोग थॉट सो मच, इतना ज़्यादा सोचते हैं, ऑफ देमसेल्फ, स्वयं के बारे में। ऐसा कैसे है कि ये लोग अपने बारे में इतना ज़्यादा सोचते हैं।
बिकॉज दे हैड स्क्रैप्ड 4 कॉइन्स टुगेदर, क्योंकि उन्होंने 4 पैसे जोड़ लिए थे। डिड दैट मीन, तो क्या इसका मतलब ये था, दे मस्ट लूज ऑल ह्यूमन फीलिंग्स, कि वो अपनी सारी मानवीय भावनाएं खो दें। बट वी टू आर ह्यूमन बींग, हम भी इंसान हैं। और पीपल शुड नेवर रन दीज पिटी एरेंड्स फॉर दीज फेलोज, हमारे लोगों को इन लोगों के महत्वहीन काम करने के लिए या फिर बेकार के काम करने के लिए कभी भी नहीं दौड़ना चाहिए। वी शुड वर्क इन देयर फील्ड्स, हमें उनके खेतों में काम करना चाहिए। टेक होम आवर वेजेस, अपनी मजदूरी घर ले जानी चाहिए। एंड लीव इट ऑल एट दैट, लीव इट एट दैट, अच्छा ऑल नहीं है, लीव इट एट दैट, और इसे वहीं छोड़ देना चाहिए। माई एल्डर ब्रदर, मेरा बड़ा भाई, हु वाज स्टूडिंग, जो पढ़ रहा था एट यूनिवर्सिटी में, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। यूनिवर्सिटी का मतलब होता है विश्वविद्यालय, ठीक है। तो मेरा बड़ा भाई जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, हैड कम, वो आया था होम, घर, फॉर द हॉलीडेज, छुट्टियों में घर आया हुआ था। ही वुड ऑफ्टन, वो अक्सर गो, जाया करता था, टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में, वो अक्सर लाइब्रेरी में जाया करता था। लाइब्रेरी का मतलब होता है पुस्तकालय, तो वो अक्सर पुस्तकालय में जाया करता था। इन आवर नेबरहुड, नेबरिंग विलेज, हमारे नेबरिंग, पड़ोस के या फिर पास, पड़ोसी कह सकते हैं, विलेज गांव के। तो वह अक्सर हमारे पड़ोस के गांव के पुस्तकालय में जाया करता था। इन ऑर्डर टू बोरो, उधार लेने के लिए, बुक्स, किताबें उधार लेने के लिए, ठीक है। किताबें उधार लेने का मतलब यहाँ पे ये है कि लाइब्रेरी से आप पुस्तकें लाकर घर पे पढ़िए और फिर वापस ले जाइए, लाइब्रेरी में जमा कर दीजिए, ठीक है। तो वह अक्सर हमारे पड़ोस के गांव की पुस्तकालय में किताबें उधार लेने के लिए जाया करता था। ही वॉज ऑन हीज वे होम वन डे, एक दिन, ही वॉज ऑन हीज वे होम, वो घर लौट रहा था, एक दिन वह घर लौट रहा था। वॉक का मतलब होता है चलना। अलॉन्ग द बैंक का मतलब होता है किनारा। ऑफ इरिगेशन मतलब सिंचाई। टैंक मतलब तालाब। तो ऑफ द इरिगेशन टैंक, सिंचाई के तालाब के बैंक, किनारे पर वॉकिंग, चलता हुआ। तो ही वॉज ऑन हीज वे होम वन डे, एक दिन वह घर लौट रहा था, सिंचाई के तालाब के किनारे पर चलता हुआ। तो सिंचाई के तालाब के किनारे पर चलता हुआ एक दिन वो घर लौट रहा था। और वन ऑफ द लैंडलॉर्ड्स मैन, लैंडलॉर्ड उसके बाद अपोस्ट्रोफी, जिसका मतलब होता है काकी के, तो वन में से एक, लैंडलॉर्ड। तो लैंडलॉर्ड, यहाँ पर लैंडलॉर्ड मतलब जमींदार मैन, वन, नौकरों में से एक, जमींदार का एक नौकर कह सकते हैं सीधा सीधा, ठीक है। तो वन ऑफ द लैंडलॉर्ड्स मैन यानी जमींदार का एक नौकर, केम अप बिहाइंड हिम, उसके पीछे पीछे आया। जमींदार का एक नौकर उसके पीछे पीछे आया। ही थॉट, उसने सोचा, माई अन्नान लुक्ड अनफेमिलियर, कि माई अन्नान, की मेरे अन्नान, लुक्ड प्रतीत हो रहे थे या फिर दिखाई दे रहे थे, अनफेमिलियर अनजान। उसने सोचा कि मेरे अन्नान अनजान दिखाई दे रहे थे, अर्थात वो मेरे अन्नान को नहीं पहचान पाया। तो ही थॉट माई अन्नान लुक्ड अनफेमिलियर, उसने सोचा मेरे अन्नान अनजान दिखाई दे रहे थे। एंड सो ही आस्क्ड, और इसीलिए उसने पूछा, हु आर यू, तुम कौन हो। अप्पा, ठीक है, अप्पा कह के उसने संबोधित किया, जैसे आप भैया कह के संबोधित करते हो, ठीक है। तो लड़कियां भैया कहती हैं, ठीक है, लड़के भी भैया कहते हैं, अपने से बड़ों को भैया कहते हैं ना आप, ठीक है। और अगर कोई लड़की है अपने से बड़ी है तो आप उसको कहते हो दीदी, ठीक है। तो वो चीज़, तो वहाँ पर लोग अप्पा कह के संबोधित करते थे, भैया दीदी ना कह के उसने अप्पा कह के संबोधित किया कि अप्पा, हु आर यू, तुम कौन हो अप्पा। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। अन्नान टोल्ड हिम हिज नेम, अन्नान ने उसे अपना नाम बताया। अन्नान ने टोल्ड हिम, उसे बताया, हिज नेम, अपना नाम। अन्नान ने उसे अपना नाम बताया। इमीडिएटली, तुरंत। द ओल्ड अदर मैन, दूसरे व्यक्ति ने या फिर उस व्यक्ति ने, तुरंत ही उस व्यक्ति ने आस्क्ड, पूछा, तुरंत ही उस व्यक्ति ने पूछा। थाम्बी का मतलब रुको, ठहरो। थाम्बी, ऑन विच स्ट्रीट, किस गली में, डू यू लिव, तुम रहते हो, तुम कौन सी गली में रहते हो या फिर तुम किस गली में रहते हो। द पॉइंट ऑफ दिस, ये पूछने का पॉइंट, ये पूछने का कारण, वाज दैट, ये पूछने का कारण यह था, इफ़ ही न्यू, कि यदि वो जान जाता, ऑन विच स्ट्रीट, की किस गली में या फिर कौन सी गली में, वी लिव्ड, हम रहते थे, कि हम कौन सी गली में रहते थे,
ही वुड नो, तो वो जान जाता, आवर कास्ट टू, हमारी जाति भी, तो वो हमारी जाति भी जान जाता। ठीक है। माई एल्डर ब्रदर हु वाज स्टडिंग इट एट अ यूनिवर्सिटी, मेरा बड़ा भाई जो एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, हैड कम होम फॉर द हॉलीडे, वो छुट्टियों में घर आया हुआ था। ही वुड ऑफ्टन, वो अक्सर वो जाया करता था, लाइब्रेरी, पुस्तकालय में, इन आवर नेबरहुड विलेज, नेबरिंग विलेज, हमारे पड़ोस के गांव की लाइब्रेरी, पुस्तकालय में, इन ऑर्डर टू बोरो बुक्स, किताबें उधार लेने के लिए। वह अक्सर हमारे पड़ोस के गांव के पुस्तकालय में किताबें उधार लेने के लिए जाया करता था। ही वॉज ऑन हीज वे होम वन डे वॉकिंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ इरीगेशन टैंक, सिंचाई के तालाब के किनारे पर चलता हुआ, ही वॉज ऑन हीज वे होम वन डे, वो एक दिन घर लौट रहा था। वन ऑफ द लैंडलॉर्ड्स मेन, जमींदार का एक नौकर, केम अप बिहाइंड हिम, उसके पीछे पीछे आया। ही थॉट माई अन्नान लुक्ड अनफेमिलियर, उसने सोचा कि मेरे अन्नान अनजान दिखाई दे रहे थे। एंड सो ही आस्क्ड, और इसीलिए उसने पूछा, हु आर यू अप्पा, व्हाट्स योर नेम, अप्पा तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है। अन्नान टोल्ड हिम हीज नेम, अन्नान ने उसे अपना नाम बताया। इमीडिएटली द अदर मैन आस्क्ड, थाम्बी ऑन विच स्ट्रीट डू यू लिव, तुरंत ही उस व्यक्ति ने पूछा, थाम्बी यानी ठहरो, ऑन विच स्ट्रीट डू यू लिव, तुम कौन सी गली में रहते हो। द पॉइंट ऑफ दिस वाज दैट, ये पूछने का या फिर इसके पीछे का कारण यह था, इफ़ ही न्यू ऑन विच स्ट्रीट वी लिव्ड, कि यदि वो जान लेता कि हम कौन सी गली में रहते थे, ही वुड नो आवर कास्ट टू, तो वो हमारी जाति भी जान लेता। अन्नान टोल्ड मी, अन्नान ने मुझे बताया, ऑल दीज थिंग्स, ये सारी बातें, तो अन्नान ने मुझे ये सारी बातें बताई। एंड ही एडेड, और उन्होंने कहा, बिकॉज, क्योंकि वी आर बर्न, हम पैदा हुए हैं या फिर हमारा जन्म हुआ है, इनटू दिस कम्युनिटी, इस समुदाय में, क्योंकि हमारा जन्म इस समुदाय में हुआ है, वी आर नेवर गिविंग, हमें कभी भी नहीं मिलेगा, एनी ऑनर, कोई सम्मान, और डिग्निटी अथवा आदर, और रिस्पेक्ट अथवा इज्जत, हमें कभी भी सम्मान, ऑनर सम्मान, डिग्निटी आदर, रिस्पेक्ट और इज्जत, वी आर नेवर गिवन, नहीं दी जाती। अन्नान टोल्ड मी ऑल दिस थिंग्स, अन्नान ने मुझे ये सारी बातें बताई। एंड ही एडेड, और उन्होंने कहा, बिकॉज वी आर बॉर्न इनटू दिस कम्युनिटी, क्योंकि हम इस समुदाय में पैदा हुए हैं, इसीलिए हमें कभी भी सम्मान, आदर अथवा इज्जत नहीं दी जाती। वी आर स्ट्राइप्ड ऑफ ऑल दैट, हमें या ऑल दैट, इन सभी चीज़ों से स्ट्राइप्ड, वंचित रखा जाता है, हमें इन सब चीज़ों से वंचित रखा जाता है, अर्थात सम्मान से हमें वंचित रखा जाता है। बट इफ़ वी, लेकिन इफ़ वी, यदि हम स्टडी, अध्ययन करें, लेकिन यदि हम अध्ययन करें, एंड मेक प्रोग्रेस, और उन्नति कर लें, यदि हम अध्ययन करें एंड मेक प्रोग्रेस, और उन्नति कर लें, वी कैन थ्रो, तो हम थ्रो कर सकते हैं, हम उखाड़ कर फेंक सकते हैं, अभी हम उखाड़ कर फेंक सकते हैं, दीज इनडिग्निटीज़, इन बेइज्जतियों को, तो हम इन बेइज्जतियों को उखाड़ कर फेंक सकते हैं। जितने बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उन सब से एक बात कहना चाहूँगा, आप किसी भी ऊंची जाति में पैदा हुए हो या फिर आप किसी नीची जाति में पैदा हुए हो, इससे कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। समाज हमेशा उसका रहा है जिसने ज्ञान का पल्लू पकड़े रखा है। अगर आप शिक्षा का हाथ नहीं छोड़ते तो समाज आपको सम्मान देगा, समाज आपको अपना मित्र बनाएगा, और समाज आपके साथ उठना बैठना चाहेगा। लेकिन आप अगर बोलना नहीं जानते, आप सामाजिक व्यवहार करना नहीं जानते, आप में शिक्षा का मतलब शिक्षा नहीं है, आपको नहीं पता कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, लोगों को कैसे सम्मान देना चाहिए, तो आप मेरी बात मान लीजिए कि आप चाहे ऊंची जाति में पैदा हुए हो या फिर नीची जाति में पैदा हुए हो, आप हमेशा दुत्कारे जाएंगे। कोई भी आपको अपना मित्र नहीं बनाना चाहेगा और ना ही कोई आपको अपने बगल में बैठने देगा। अगर आप चाहते हैं कि ये समाज आपकी इज्जत करे तो कभी भी शिक्षा का हाथ मत छोड़िए। जिसने भी शिक्षा का हाथ थामे रखा है उसने समाज पर राज्य किया है। ठीक है, आप उठा कर देख लीजिए, आज ही नहीं, पूरा अतीत, पूरा वर्तमान और पूरा भविष्य, कहीं पर भी आप उठा कर देखिए, जो व्यक्ति बुद्धिमान है, जिसने शिक्षा का हाथ थामे रखा है, जिसने पढ़ाई लिखाई अच्छे से की है, समाज में उसको हमेशा सम्मान मिला है, उसने पैसे कमाए हैं, लोग उसकी इज्जत करते हैं। लेकिन जिसने पढ़ाई नहीं की,
वो चाहता है कि उसको सम्मान मिले। तो अगर शिक्षा नहीं है तो धन भी नहीं है, और धन नहीं है तो समाज में सम्मान नहीं है। तो शिक्षा का हाथ पकड़िए, शिक्षा ही आपकी मित्र है। आप सम्मान चाहते हैं, आप चाहते हैं लोग आपसे प्रेम करें, तो शिक्षा का हाथ पकड़े रखिए। हमेशा से शिक्षा का हाथ पकड़े रखना ही बुद्धिमानी है। ठीक है। तो आप चाहे ऊंची जाति में पैदा हुए हों या फिर नीची जाति में पैदा हुए, जाति कोई मैटर ही नहीं करती। आपको आगे बढ़ना है, आप चाहते हैं समाज आपकी इज्जत करे, तो शिक्षा का हाथ पकड़े रखिए, आगे बढ़िए, खूब पैसे कमाइए, और फिर ये समाज आपका होगा। ठीक है। चलिए, डीज इग्निटीज, ये बड़ी बात यहाँ पर कही गई कि बट इफ़ वी स्टडी, यदि हम स्टडी कर लें, यदि हम पढ़ लें, एंड मेक प्रोग्रेस, और प्रोग्रेस कर लें और उन्नति कर लें। भाई पढ़ेंगे तभी तो उन्नति करेंगे, बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति कहाँ उन्नति करेगा? वो तो फावड़ा लेके किसी के खेत में फावड़ा चलाएगा, लेकिन पढ़ा लिखा व्यक्ति अपना स्थान ढूंढ लेगा। तो बट इफ़ वी स्टडी, लेकिन यदि हम अध्ययन कर लें, एंड मेक प्रोग्रेस, और उन्नति कर लें, वी कैन थ्रो अवे दीज इनडिग्निटीज, तो हम इन बेइज्जतियों को उखाड़ कर फेंक सकते हैं। सो स्टडी विथ केयर, इसीलिए ध्यानपूर्वक पढ़ाई करो। अब ये बात सब के लिए कही गई है, हर एक बच्चे के लिए कही गई है। यहाँ पर जाति मैटर करती ही नहीं है बेटा, ये बड़ी बात कही गई है। स्टडी विथ केयर, ध्यानपूर्वक पढ़ाई करो। लर्न ऑल, वो सब कुछ सीख लो, यू कैन, जो तुम सीख सकती हो। तुम वह सब कुछ सीख लो जो तुम सीख सकती हो। जितनी चीज़ें आप सीख लोगे उतना आपके लिए बेहतर है। इफ़ यू आर ऑलवेज, यदि आप ऑलवेज हमेशा, अहेड आगे रहते हैं, यदि तुम हमेशा आगे रहती हो, इन योर लेसन्स, अपनी पढ़ाई में, यदि तुम अपनी पढ़ाई में दूसरे लोगों से आगे रहोगी, पीपल विल कम टू यू, लोग खुद तुम्हारे पास आएंगे, ऑफ देयर ओन अकॉर्ड, अपनी मर्जी से। तो लोग अपनी मर्जी से तुम्हारे पास आएंगे, एंड अटैच देमसेल्व्स टू यू, और तुमसे अटैच देमसेल्व्स, संबंध बनाएंगे, और तुमसे संबंध बनाएंगे या फिर तुमसे संबंध कायम करेंगे। वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, एंड लर्न, और सीखो। द वर्ड्स दैट, ये बात स्टडी से लेकर यहाँ से वी आर स्ट्राइप्स, देखो बेटा, ये आज के समाज में ना, ये बात सबके ऊपर है। जो पैसा नहीं कमाता, जो शिक्षित नहीं है, उसके लिए उसको समाज में सम्मान नहीं मिलता। ठीक है। तो आज 12th में पहुँच गए हो, ये बड़ी बात मैं बता दे रहा हूँ आपको। आज से 3 साल बाद जानो, इसलिए अभी जान लो। पढ़ाई करो अच्छे से, मन लगा के कुछ बन जाओ। अगर कुछ नहीं बन पाए तो आप देखोगे, आप अपने ही समाज में देखोगे कि ऊंची जाति का हो या फिर नीची जाति का हो, अगर वो पैसे नहीं कमाता तो लोग उसकी इज्जत नहीं करते, उसे समाज में बैठने नहीं दिया जाता, लोग उसको अपना मित्र नहीं बनाना चाहते। तो आप अगर पैसे कमाओगे, 4 पैसे कमाओगे, अच्छी तरह से शिक्षित रहोगे, तभी ये संभव है। ठीक है। तो पढ़ाई अच्छे से करो, सम्मान चाहते हो लोग तुमसे प्रेम करें, तो पढ़ाई अच्छे से करो, कुछ बन जाओ, काबिल बन जाओ। ठीक है। अब जाति वगैरह का समय गया। ठीक है। ये मैटर नहीं करता, अब लोगों को देखता है कि भैया आप पैसा कमा रहे हो नहीं, और अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो आपको अच्छी तरह से पढ़ना होगा। अच्छी तरह से पढ़िए, मन लगा के, खुद बन जाइए, कुछ काबिल बन जाइए, फिर हर चीज़ आपको मिलेगी। ठीक है। ये सब के लिए कहा गया है, ये छोटी सी बात है लेकिन ये सब के लिए कहा गया है। ठीक है। इसीलिए मैंने कहा था कि ये चैप्टर बहुत बड़ी सीख देगा सबको। ये तो मैंने बता ही दिया था, ये भी मैंने 2-3 बार रिवीजन करा दिया था। चलिए, अब आप अगर कहीं पर दिक्कत होती है तो आप उसको फिर से स्टार्ट कर लीजिएगा वीडियो को। ठीक है। वर्क हार्ड एंड लर्न, सीखो, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो और लर्न, और कठिन परिश्रम करो और सीखो। द वर्ड्स दैट अन्नान स्पोक, अन्नान के द्वारा बोले गए शब्द, टू मी, मुझसे। अन्नान ने जो मुझसे शब्द कहे थे, या फिर अन्नान के द्वारा बोले गए शब्द, दैट डे, उस दिन, अन्नान के द्वारा बोले गए उस दिन के इन शब्दों ने, द वर्ड्स, इन शब्दों ने, मेड अ वेरी डीप इम्प्रेशन, एक गहरा प्रभाव छोड़ा, ऑन मी, मेरे ऊपर, मुझ पर एक गहरा प्रभाव छोड़ा, या फिर अन्नान के द्वारा बोले गए इन शब्दों का मुझ पर गहरा प्रभाव पड़ा। द वर्ड्स, इन शब्दों का, दैट अन्नान स्पोक, जो अन्नान ने बोले थे या फिर अन्नान के द्वारा बोले गए इन शब्दों का, टू मी, दैट डे, शब्दों का मुझ पर, दैट डे, उस दिन। तो उस दिन अन्नान के द्वारा बोले गए इन शब्दों का, ऑन मी, मेरे ऊपर, अ वेरी डीप इम्प्रेशन, एक बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। तो अन्नान के द्वारा बोले गए उस दिन के इन शब्दों का मुझ पर गहरा प्रभाव पड़ा।
एंड आई स्टडीड, और मैंने स्टडी किया हार्ड। आप स्टडीड हार्ड, आप इसको ऐसे कह दीजिए कि मैंने पढ़ाई में बहुत मेहनत की, और मैंने पढ़ाई में बहुत मेहनत की। विथ ऑल माई ब्रीथ एंड बीइंग, देखिए विथ ऑल माई ब्रीथ एंड बीइंग का मतलब यहाँ पे सीधा सीधा कि मैंने अपना पूरा जोर लगा दिया। तो अपना पूरा जोर लगाकर, विथ ऑल माई ब्रीथ एंड बीइंग, अपना पूरा जोर लगाकर, आई स्टडीड हार्ड, मैंने पढ़ाई में सख्त मेहनत की, या फिर मैंने पढ़ाई में कड़ी मेहनत की। इन अ फ्रेंजी ऑलमोस्ट, लगभग एक पागल की तरह। फ्रेंजी ऑलमोस्ट, फ्रेंजी मतलब होता है झक्की कहते हैं लोग, पागल कहते हैं उसको कहते हैं, ठीक है। तो आप इसको ऐसे पढ़ लीजिए कि इन अ फ्रेंजी ऑलमोस्ट, और लगभग एक पागल की तरह, विथ ऑल माई ब्रीथ एंड बीइंग, अपनी ब्रीथ एंड बीइंग, अपना पूरा जोर लगाकर, आई स्टडीड हार्ड, मैंने पढ़ाई में कड़ी मेहनत की। तो लगभग एक पागल की तरह अपना पूरा जोर लगाकर मैंने पढ़ाई में कड़ी मेहनत की। एज अन्नान हैड अर्ग्ड, जैसा कि अन्नान ने सलाह दी थी। आई स्टूड फर्स्ट, मैं प्रथम आई इन माई क्लास, अपनी कक्षा में, मैं अपनी कक्षा में प्रथम आई, या फिर मैंने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान हासिल किया। एंड बिकॉज ऑफ दैट, और इसी वजह से, या फिर इसी कारण से, आप ऐसे कह दीजिए कि इसी वजह से, मैनी पीपल, बहुत से लोग, बिकेम माई फ्रेंड्स, मेरे मित्र बन गए। एज अन्नान हैड अर्ग्ड, जैसा कि अन्नान ने सलाह दी थी। आई स्टूड फर्स्ट इन माई क्लास, मैं अपनी कक्षा में प्रथम आई, या फिर मैंने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान हासिल किया। एंड बिकॉज ऑफ दैट, और इसी वजह से, मैनी पीपल बिकम माई फ्रेंड, बहुत से लोग मेरे मित्र बन गए। तो ये बहुत बड़ी सलाह है कि अगर आप चाहते हैं कि समाज आपकी इज्जत करे, तो पढ़ाई करिए, कुछ बन जाइए, और खूब पैसे कमाइए। फिर ये दुनिया आपकी है, जहाँ आप हाथ रख देंगे वो चीज़ आपकी हो जाएगी। जिस व्यक्ति पर आप हाथ रख देंगे वो व्यक्ति आपका हो जाएगा। लेकिन कब? जब आप पढ़ाई का साथ नहीं छोड़ेंगे। हमेशा से आप देखेंगे समाज उसी का रहा है जिसने शिक्षा का हाथ थामे रखा है। वही समाज में आगे रहता है जो पढ़ाई में आगे रहता है, शिक्षा का हाथ थामे रखता है। ठीक है, तो स्वयं को शिक्षित करिए, समाज अपने आप आपकी इज्जत करने लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप शिक्षित नहीं हैं तो आपका कोई सम्मान नहीं करेगा, क्योंकि अगर आप शिक्षित नहीं हैं तो आप पैसे भी नहीं कमा सकते, और जिसके पास पैसे नहीं हैं आज के समाज में उसकी कोई इज्जत नहीं है। लोग उसको बहुत दयनीय भाव से देखते हैं, हीन भावना से देखते हैं। काबिल बनिए बेटा, क्योंकि काबिल बनने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो से आपने क्या सीखा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि आपके विचार क्या है इस बारे में। ठीक है, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें। किसी नए वीडियो लेक्चर में किसी नए चैप्टर के साथ मैं आपसे फिर से मिलता हूँ।